हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, ठीक है। वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, ये हम देखेंगे। क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, लेट्स सी। और हो सकता है कि ये आपके साथ रेजोनेट करे रीडिंग, हो सकता है कि रेजोनेट ना भी करे। अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और आप लगे तो मेरे पुराने वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। पुराने वीडियोस मेरे सारे टाइमलेस है, ठीक है। सारे वीडियोस ही मेरे टाइमलेस होते हैं, आप कभी भी उसको जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करिए अपने पार्टनर के ऊपर अच्छे तरीके से। कोई भी थॉट लेकर मत आइए, ना पॉजिटिव सोचिए ना नेगेटिव सोचिए। देखते हैं वो क्या सोच रहे थे पूरे दिन आपको लेकर। Gratitude, nothing to worry about, reaching out, twin flame telepathy, okay, crying and depressed, patience, you can do this, abandonment, healthy sexuality, okay। ओके तो मुझे सबसे पहली चीज़ दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोग हो सकता है कि सोलमेट की जर्नी में हो, और उनमें से भी कुछ बहुत कम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है। हो सकता है कि गाइज आपके पार्टनर ड्रीम्स में आपको कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, या टेलीपैथी कन्वर्जेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर ने मैसेज किया है, ठीक है। मैसेज नहीं किया है तो ये मैसेज करने के बारे में सोच रहे थे। रीचिंग आउट की एनर्जी आई है, यानी कि कॉल करने के बारे में सोच रहे थे। कुछ तो ये कन्वे करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। टेलीपैथी, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी भी आया है, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ वो मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके तो सबसे पहली चीज़ उनकी करंट फीलिंग्स में दिखाई दे रहे हैं दो कार्ड्स, जो कि दिखा रहा है उनके अधूरेपन को, उनके अकेलेपन को। देखिए ये पर्सन इस वक्त आपसे यही बोलना चाह रहे हैं कि ये पर्सन बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इनको डिप्रेस्ड ये फील कर रहे हैं, इनको रोना आ रहा है, ठीक है। अकेलापन सा फील कर रहे हैं, अबैंडनमेंट फील कर रहे हैं, जैसे कि आप उनसे बहुत दूर जा चुके हो, आप उनको छोड़ चुके हो, अब आपको उनकी फ़िक्र नहीं है, आप उनको याद नहीं करते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है किसी सिचुएशन के लिए आपके पार्टनर ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, थैंक यू शो कर रहे हैं, ठीक है। किसी टेंशन को अपने लाइफ से रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं। ग्रैटिट्यूड क्यों आया है, एंजल्स गाइड करें। Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius.
आई फील कि आपके पार्टनर ना पास्ट की गलतियों के लिए यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहे हैं। एट द सेम टाइम ये पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स से वो चाहते हैं कि यूनिवर्स उनकी मदद करे, उनको हेल्प करे, ताकि वो सही डायरेक्शन पर आगे बढ़ सके, सही दिशा पर आगे बढ़ सके। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के बीच में डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, सिटी कंट्री अलग हो सकती है, काफ़ी दूर रहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन यूनिवर्स से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं और नए रास्ते को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी निकल कर आई है। नथिंग टू वरी अबाउट की एनर्जी क्यों आई है? ओके, देखिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिस पर्सन के लिए आप इतना सोच रहे हैं, जिस पर्सन की आप यादों में हैं, ठीक है, अगर बहुत स्ट्रेस हो रहे हैं या आपको विविड ड्रीम्स आ रहे हैं अपने पार्टनर से रिलेटेड, तो यहाँ पर बेफिक्र हो जाइए। इस कनेक्शन में विक्ट्री है, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है। इस कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स ठीक होंगी, डोंट वरी। आप दोनों के बीच में बॉन्ड ही इतना गहरा है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। हाँ, लाइफ का एक फ़ेज़ है अभी इस वक्त आप दोनों के बीच में, वो ख़राब चल रहा है, लेकिन विक्ट्री जिस चीज़ में आप चाह रहे हैं वो चीज़ आपको मिलेगी। आपके पास्ट पर्सन जिसके साथ आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम की कनेक्शन को फील करते हैं, डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, ये कनेक्शन आगे जाएगा, इस कनेक्शन को सक्सेस एंड विक्ट्री मिलेगी। सो डोंट वरी, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं पास्ट में, या दोस्ती से आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, या कॉलेज से हुआ हो सकता है, स्कूलिंग से हो सकता है कि स्कूलिंग कॉलेज एक ही जगह से आपने की है, सिटीज़ हो सकता है कि आप दोनों की सेम हो, ओके। और सेम नहीं भी है तो भी आप दोनों इतने अलग होने के बावजूद भी काफ़ी सिमिलैरिटी है, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप दोनों को एंड में मिलना ही है, चाहे कितनी भी मुसीबत हो, कितना भी कुछ हो जाए। ये पर्सन लौट कर आपके तरफ ही आते हैं, लौट कर आपके तरफ ही आएंगे, ओके। यहाँ पर रीचिंग आउट की एनर्जी क्यों आई? रीचिंग आउट की एनर्जी क्यों आई है? देखिए, रीच आउट करने की तो इनके मन में बात थी कि आपसे बात करे, कॉल करे, मैसेज करे, बट आई डोंट थिंक कि इन्होंने आपको कॉल मैसेज किया होगा, क्योंकि ये टाइम इनको सही नहीं लग रहा है। इस वक्त वो किसी प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, या उनकी एट प्रेजेंट की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी बात ये है कि इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है, जिस वजह से इन्होंने आपको कॉल मैसेज नहीं किया, उसका रीज़न ये हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं। एक्चुअली इनको सही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, इनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि इनका कॉल करना आपको सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। मे बी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ है, या इस वक्त आप दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस, काफ़ी दूरी आ गई है इमोशनली, मेंटली, क्योंकि इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा आपको इग्नोर किया है, काफ़ी गलत हरकतें की हैं, काफ़ी चेज़ कराया है पास्ट में। तो पास्ट में हो सकता है कि आपने काफ़ी चेज़ किया हो इस पर्सन को और ये आपको इग्नोर करते गए हैं या फिर नेगेटिव बिहेव आपके साथ करते गए हैं। तो जब इन्होंने आपको कॉल करने के बारे में सोचा तो ये भी वही सोच रहे थे, कहीं ये आपको कॉल करे तो आप उनको रिस्पॉन्स ना करो, या फिर आप उनके साथ अच्छे से बिहेव ना करो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा कॉल मैसेज को लेकर इस वक्त ये थोड़ा नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव बातें इनके दिमाग में चल रही है कि कहीं कॉल किया तो कुछ ऐसी बातें सुनने को ना मिल जाए, या इनका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो जाए, इनका ईगो हर्ट ना हो जाए, ये कहीं हर्ट ना हो जाए। तो कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि इनको रोक रही है कॉल मैसेज करने से। दूसरा है कि ये किसी के कंट्रोल में भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है। किसी के कंट्रोल में है जिसकी वजह से ये काफ़ी नेगेटिव हेल्पलेस फील कर रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन अपनी सिचुएशन के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। अगर किसी कार में किसी थर्ड पार्टी के साथ है तो वहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा इनको दबाव दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती रिलेशनशिप में
रहा जा रहा है, मतलब उनको रखा जा रहा है, आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं उस रिश्ते में रहना, बट इनके ऊपर किसी तरह का ब्लैकमेलिंग हो सकता है, किसी तरह का मैनिपुलेट हो सकता है, किसी तरह का इन्फ्लुएंस है, ज़बरदस्ती का कंट्रोल है आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। तो किसी ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया है इस वक्त आपके पार्टनर को, इसी वजह से भी मे बी आपको कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनकी इच्छा तो है कि ये आपको कॉल करे, मैसेज करे। आई डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे ये आपकी किसी सिचुएशन में हेल्प चाह रहे हैं, किसी सिचुएशन में ये आपकी मदद चाह रहे हैं। आई डोंट नो वाई, किसी सिचुएशन में ये फंस गए हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, सो लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी निकल कर आई है। टेलीपैथी, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी की एनर्जी क्यों आई है, क्या बताना चाह रहे हैं ट्विन फ्लेम? सेवन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। देखिए, हो सकता है कि ये आपके साथ हो रहा हो, या हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ कुछ अजीब से ड्रीम्स आ रहे हैं, विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, जैसे आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, जैसे कि आप उनसे कुछ हाइड कर रहे हो, आप उनको चीट कर रहे हो, ठीक है, या आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, या जैसे आप उनको धोखा दे रहे हो, या सिमिलर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, कुछ चीज़ें वो आपसे छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें वो हाइड कर रहे हैं, ठीक है। कुछ हो सकता है कि इससे रिलेटेड वो आपसे कन्फेस कर रहे हैं अपनी गलतियाँ, ठीक है। टेलीपैथिक वो आपसे कन्फेस करना चाह रहे हैं, टेलीपैथी वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। अगर इस पर्सन ने आपको डिच किया है, आपको चीट किया है, और ये किसी थर्ड पार्टी में ये गए हैं, किसी भी तरह से ये पर्सन गए हैं, तो मुझे लगता है कि माफ़ी भी मांग रहे हैं, और किसी तरह का इस सिचुएशन से रिलेटेड वो आपसे अपनी सॉरी पहुंचा रहे हैं, या फिर अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। मे बी आपको ड्रीम्स ऐसे दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर किसी प्रॉब्लम में है, किसी सिचुएशंस में भाग रहे हैं, या वो आपसे भाग रहे हैं, वो आपसे दूर जा रहे हैं, ठीक है। बट चाहे फिजिकली आपसे दूर जा रहे हो, लेकिन माइंड से आप दोनों की सोल एक दूसरे से अटैच्ड है। सो डोंट वरी, अभी इस वक्त सिचुएशन आप दोनों के बीच में 3D वर्ल्ड में जो भी चल रहा है कोई मैटर नहीं करता है। अगर इस पर्सन ने आपको किसी कार्मिक के लिए धोखा दिया भी है, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी गलतियों को समझ चुके हैं, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, और टेलीपैथिकली ये आपको यही बताना चाह रहे हैं कि वो गिल्टी है, उनको अपनी गलतियां दिख रही है। सो लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी आई है। सो क्राइंग एंड डिप्रेशन की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स गाइड करें। पेज ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। मे बी हो सकता है कि आपने अपने लाइफ को रीस्टार्ट किया हो, या फिर से आपने अपनी खुशियों को जीना शुरू कर दिया है, दोस्तों के साथ मिलना जुलना शुरू किया है, या रिसेंटली आप कहीं गए हो घूमने अपने फ्रेंड्स के साथ, या रिसेंटली आपने अपना पूरा जीने का तरीका बदल दिया है, आप बाहर से काफ़ी खुश दिखा रहे हो, या जेन्युइनली भी हो सकता है कि आप जीने की कोशिश कर रहे हो, उनके बिना आपने एक न्यू बिगनिंग करी है, नई शुरुआत करी है, या कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस पर्सन को, ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, और इस तरह से आपको आगे बढ़ता हुआ देखते हुए इनको अच्छा नहीं फील हो रहा है, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको हमेशा हमेशा के लिए खो रहे हैं, हमेशा के लिए आप उनसे दूर जा रहे हो। तो आपका उनसे दूर जाना, आपका केयर फ्री हो जाना, आपका बेपरवाह हो जाना इस पर्सन को पसंद नहीं आ रहा है। अगर आप बेपरवाह हो गए हैं, अगर आप नहीं भी हुए हैं, बट आप उनको नहीं पता चल रहा है कि आप उनकी कितनी केयर कर रहे हो, कितना आप कंसर्न हो उनको लेकर, मे बी आप नहीं दिखा रहे हो, तो ये चीज़ उनको अंदर ही अंदर बहुत डिप्रेस्ड कर रही है। उनको ऐसा फील करा रही है जैसे कि उनके लाइफ में कोई एक सच्चा इंसान था जो उनसे बहुत प्यार करता था या करती थी, वो इंसान भी उनसे काफ़ी दूर चला गया है। इन्होंने उस इंसान को खो दिया है अपने कर्मों की वजह से, अपनी करतूतों की वजह से। तो ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा रही है। अगर सोशल मीडिया पर आप अपने आप को खुश दिखा रहे हैं, हैप्पी दिखा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को देखकर वो खुश बिल्कुल भी नहीं है। सो यहाँ पर देखते हैं पेशेंस की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पेशेंस की एनर्जी क्यों आई है। थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस।
देखिए, आप दोनों के रिलेशनशिप में सिचुएशन ठीक होने में, बैलेंस होने में, हील्ड होने में, रीयूनियन होने में हो सकता है थोड़ा सा और वक्त लगे, थोड़ा सा और टाइम लगे, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस रखने को कहा जा रहा है। ठीक है, अगर आप पेशेंस रखते हैं, अगर आप इस रिश्ते से हार नहीं मानते हैं, तो इस रिश्ते में आप दोनों का रीयूनियन होगा। इस रिश्ते में वो जो पल थे आप दोनों के हारमोनियस वाले, जब एक दूसरे के साथ आप रहते थे, हैंग आउट करते थे, मस्ती किया करते थे, एक ब्यूटीफुल सा हील्ड रिलेशनशिप आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए बॉटम से सैजिटेरियस की भी एनर्जी आई है, तो ये दिखा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में हीलिंग चल रही है और हीलिंग में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। सिचुएशन को वर्स्ट से बेस्ट बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन ठीक नहीं होगा, काफ़ी टाइम जा चुका है, हो चुका है, तो ऐसा नहीं होगा। सिचुएशन बेहतर होगा, लेकिन हाँ, बेहतर होने में टाइम लगता है। आप जितनी अच्छी चीज़ पका रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें हमेशा अच्छी चीज़ में, सॉलिड चीज़ में वक्त लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रियूनियन होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और एक और चीज़, अगर थर्ड पार्टी इनके लाइफ में है, तो बेशक इस वक्त आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन वो उनके साथ खुश नहीं है, पहली। दूसरी चीज़ ये है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। यू कैन डू दिस की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स गाइड करें। ओके, किंग ऑफ कप्स। सो देखिए, ये पर्सन अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं। ठीक है, आपके सामना करने का, आपके फेस टू फेस बात करने का, क्योंकि इस वक्त आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। ठीक है, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी आगे निकल चुके हो उनसे हर लिहाज में। ठीक है, हर लिहाज में ये बहुत आगे आपको देख रहे हैं, अपने आप को छोटा देख रहे हैं, कम देख रहे हैं, बट फिर भी ये पर्सन हिम्मत जुटाकर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अपने अंदर हिम्मत गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ, मैं फेस करूँगी या करूँगा। तो इस वक्त ये पर्सन आपको काफ़ी हाई पावरफुल एनर्जी, पावरफुल सोल की नज़र से देख रहे हैं, और इनको ना आप का सामना करने के लिए ना बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं ये। ठीक है, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी निकल कर आई है। ओके, यहाँ पर अबैंडनमेंट क्यों फील कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। डेफिनेटली इस ब्रेकअप ने, इस सिचुएशन ने, आपकी चुप्पी ने, आपके साइलेंस ने इस पर्सन को अकेला कर दिया है। ठीक है, इन्होंने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस तरह की कुछ कर सकते हो, या आप इनसे बात करना बंद कर सकते हो, या इनको चेस करना बंद कर सकते हो, या आप इस तरह की जो भी अभी आप इस वक्त कर रहे हो ना, अगर आप इनको इग्नोर मार रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, या लिटरली सच में ही आपने इस पर्सन को इनके हाल पर छोड़ दिया ना, ये बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है इस पर्सन को। ठीक है, इनको बहुत ही ज़्यादा, एक तो पहली चीज़ अकेलापन तो फील हो ही रहा है, लेकिन इनके ईगो को भी हर्ट हुआ है यार, इनके ईगो को भी हर्ट हो रहा है। ये कभी भी इन्होंने नहीं सोचा था कि आप इतने बदल सकते हो। ये पर्सन ने हमेशा, मुझे लगता है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया है। इन्होंने बार बार अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ब्रेकअप्स दिए हैं, आपको अकेला तन्हा किया है। आपने, इनकी गलती होने के बावजूद भी आपने इनको मनाने की बार बार कोशिश की है, और हमेशा इन्होंने आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाया है, आपके प्यार का फ़ायदा उठाया है इस पर्सन ने। ये मुझे फील हो रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी निकल कर आई है। तो अगर आप इस पर्सन को इग्नोर मार रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। इस पर्सन को, इनको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि अब तक ये जो आपके साथ करते आए हैं, आपको जैसा अकेला करते गए हैं, ये उनको भी ये तकलीफ़, सेम तकलीफ़ इनको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, बेशक वो दिखा नहीं रहे हैं कि वो अकेले पड़ चुके हैं, अबैंडन्ड फील कर रहे हैं, लेकिन देखिए डेफिनेटली बहुत अकेलापन इनको फील हो रहा है। ठीक है, कोई भी इनको पूछने वाला नहीं है, कोई भी इनको केयर नहीं कर रहा है, कोई, किसी की भी नज़र इनके ऊपर नहीं है। ठीक है, इनकी नज़र आपके ऊपर है। सेक्सुअल, हेल्दी सेक्सुअलिटी, द एम्परर। यस, ये पर्सन मुझे लगता है कि यस, इंटीमेसी चाहते हैं, काफ़ी अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ओके, और मुझे लगता है कि
देखिए, आप दोनों के बीच में कनेक्शन सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं है, ये कनेक्शन सोल टू सोल है, क्योंकि द एम्परर की एनर्जी निकल कर आई है। तो ये प्योर मैस्कुलाइन को भी डिनोट करता है ये कार्ड, प्योर मैस्कुलाइन एनर्जी, सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हाँ, इनको आपके साथ इंटीमेसी वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा पसंद है। ये बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, आपके आसपास होने से। तो यस, ये पर्सन चाहते हैं, बट इट डज़ंट मीन कि इनका मकसद सिर्फ एक ही चीज़ है, आपको टच करना, आपको छूना नहीं। एक्चुअली इनको बहुत अच्छा लगता है आपको इतने करीब पाना, आपके इतने करीब होना इस पर्सन को, ठीक है। ये पर्सन ना, मुझे लगता है कि आपको हस्बैंड या वाइफ के रूप में ही देखते हैं, नो मैटर ये ईगो, ये अड़ियल इंसान आपको बोले या ना बोले, क्योंकि ईगो तो भाई बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर। गुस्सा भी इस पर्सन के नाक पर बैठा हुआ है, ठीक है। बहुत ही अड़ियल ये पर्सन है, सिर्फ अपनी मर्जी का चलाने वाला इंसान है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई मैटर नहीं है। मतलब इनकी हुकूमत होनी चाहिए, ठीक है, इनकी हुकूमत चलनी चाहिए। ये पर्सन को ऐसा ही पसंद है, ये ऐसा ही चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इस बेचारे को आपके अलावा कोई इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता है, या नहीं इस बेचारी को नहीं मिलती है। तो ये सारी ख्वाहिशें, सारा कुछ ना आपके अटेंशन से पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है कि जहाँ जिनके घर पे उनकी फैमिली नहीं पूछती है, फ्रेंड्स में ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है, होता भी है तो उतना नहीं होता है जितना ये चाहते हैं। हो सकता है कि इनके छोटे भाई बहन हो तो उनको ज़्यादा अटेंशन मिलता है, उनकी ज़िद पूरी की जाती है, बचपन से मे भी इनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, तो वो सारी चीज़ें फैमिली से नहीं मिली है। तो इनके मन में अब फैमिली को तो जाके बोल नहीं सकते हैं, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है ये, तो ये अपना जो भी प्यार है, अटेंशन है, वो आपसे पूरा करवा लेते हैं, और ये चाहते ही हैं कि आप उनको अटेंशन दो। अटेंशन सीकर है ये पर्सन, आई एम टेलिंग यू। जिससे भी आप डील कर रहे हो ना, ये अटेंशन सीकर है। जब इस पर्सन को लगता है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, इनकी हवा टाइट हो जाती है, सीरियसली ये परेशान हो जाते हैं, ये पागल हो जाते हैं। फिर ये आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं, आपके पिक्चर्स को देखकर बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। जितने पावरफुल ये खुद को दिखाते हैं, उतने पावर इनके अंदर है नहीं। अंदर से इनको डर लगता है आपसे, ठीक है, ये डरते हैं आपसे, लेकिन एडमिट नहीं करने वाले हैं चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि एम्परर है, मैस्कुलाइन एनर्जी है, ये पर्सन कभी भी एडमिट नहीं करेगा, ठीक है। सो या दैट्स ऑल गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ओम शांति।